साथ निभाना साथिया। माँ जी, मैंने ग्रीन टी बना ली है और जैसे आपने कहा मैं एमजी को दे आती हूँ। क्यों? ये ग्रीन टी तुम मुझे दे दो, मैं खुद जाकर अहम को दे दूंगी। तुम्हारे देने की क्या जरूरत है? बराबर कही रही चुने गोपी वो। और अगर तुम अहम को चाय देने जाना चाहती हो तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम्हें क्या करना है। गोपी वो, एक मैं हूं जो तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ और एक तुम हो जो मेरी बात ही नहीं मान रही हो। अगर ऐसे होगा तो फिर मैं अहम को कैसे एहसास दिलाऊंगी कि उसे भी तुम्हारी जरूरत है और तुम ही वो सही लड़की हो जो उसकी जीवन साथी बन सकती हो। क्यों तुम अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? गोपी बहू, जरा सोचो, अगर अहम को लगता कि वो फाइल तुमने ढूंढी है और तुम्हारी वजह से उसे काम में सफलता मिली तो वो तुम्हें अपनी सफलता की रोशनी में देखता। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि आपने मुझसे कहा था, पर मैं क्या करूं? मैं एमजी से झूठ नहीं बोल सकती। और माँ जी, ये बात सच है कि मैं कभी भी जानबूझ के आपका दिल नहीं दुखा सकती। वाह, कितनी सत्यवादी बहू मिली है मुझे, जो अपनी जिंदगी संवारने के लिए एक छोटा सा झूठ भी नहीं बोल सकती। कोकिला, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, ऐसी इतनी प्यारी और सच्चा बोलने वाली बहू मिली है। मोटा भाभी, मुझे बिल्कुल गर्व है अपनी गोपी बहू पर, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपने इस अच्छे स्वभाव को बचाते हुए कुछ बातें अलग तरीके से करो। मेरा मतलब जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करो। बस समझ लो कि ये तुम्हारा इम्तिहान है अपने पति का दिल जीतने के लिए। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें और अहम को पति पत्नी के रूप में खुश देखना चाहती हूँ। और ये सिर्फ तुम्हारी तरफ से ध्यान रखने से नहीं होगा, तुम्हें जतलाना होगा कि ये सारे काम तुम उसके लिए कर रही हो। अब ये सब मैं कैसे करूंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत जल्दी अहम विदेश भी जाने वाला है। गोपी बहू, अब रोना बंद करो, अपना चेहरा ठीक कर लो और ये चाय अहम के लिए लेकर जाओ। लेकिन हाँ, चाय देते वक्त तुम उसे इस काम में जो सफलता मिली है उसके लिए मुबारकबाद कहना, समझी गया? अने हाँ, चाय देकर आओगी उसके बाद अहम के लिए सूटकेस निकाल लेना और साथ में अपने लिए भी। अपने लिए माँ जी? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अहम के साथ विदेश जाओ। अरे वाह कोकिला, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मोटा भाई ने अभी कहा ना कि पत्नियां भी साथ में जा सकती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप जा रहे हैं तो आप मेरी गोपी बहू को भी अपने साथ लेकर जाइए, बराबर ने? हाँ राशि बेटा, बोल। मम्मी, वो आपको पता है अहम जी, पापा जी, मम्मी जी सबके सब स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। वो पापा जी और अहम जी को बिजनेस का कुछ काम है वहाँ। तो अरे तो क्या, वो कागड़ी अहम जी और गोपी को साथ में मिलाने के चक्कर में गोपी को भी भेज रही है अहम जी के साथ स्विट्जरलैंड। शो बोली तो अब फिर से बोल। वो गोपी गवार स्विट्जरलैंड जाएगी? हाँ मम्मी, हाँ। और वो स्विट्जरलैंड नहीं है, स्विट्जरलैंड। हे भगवान, हे मारा ठाकुर जी, गोपी गवार तो શું નસીબ લઈને આવી છે।
पर तो नसीब ज खराब छे भगवान। हेलो मम्मी। चुप, बात मत कर मुझसे। मम्मी आप क्या कह रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए मम्मी, आप अकेली तो मेरा एक सहारा है। अगर आप भी ऐसे करेंगी तो कैसे चलेगा? हाँ, अगर वो गोपी गवार अहम जी के दिल में घुस गई तो वही फॉरेन रिटर्न कहलाएगी। और फिर मैं ही खोटे नसीब वाली अपने गऊ जैसे पति के साथ अपना माथा फोड़ती रहूंगी। सुन, तूने एक बात पर गौर किया? जब से तूने वो डोशी का संदूक जीता है, वो काकड़ी गोपी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही है। उसने उसे घर से जाने के लिए भी मना कर दिया। उसके बाद अहम की जन्मदिन की पार्टी की सारी तैयारियां उसे सौंप दी। और अब ये स्विट्जरलैंड। मम्मी एक तो वो स्विट्जरलैंड नहीं है, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। अरे कोई भी लैंड हो, मैं तो यही सोच रही हूँ कि इस सारी बात के पीछे वजह क्या हो सकती है। अब समझ में आया कि नानी ने संदूक तुम्हें क्यों दिया। मम्मी अब इस संदूक कहाँ से बीच में आ गया? अरे आपका दिमाग ठीक नहीं है क्या? आप जाके चाय पीजिए, फिर ठीक हो जाएंगे। चुप, मेरा दिमाग दौड़ रहा है। सब समझ रही हूं मैं कि उस दोषी ने संदूक तुम्हें क्यों दिया। उस दोषी की आंखें वाकई चील जैसी है। दूर का सब कुछ देख लेती है वो। उसने तो ये भी देख और समझ लिया कि गोपी और अहम के बीच कोई रिश्ता नहीं है, और इसीलिए तू संदूक जीत गई। और शायद उसने कागड़ी को भी ये बोल दिया होगा कि अपने दीकरे और बहू को साथ ले, तभी वो संदूक उन्हें मिल सकता है। बात आमद छे। मम्मी लेकिन उस संदूक का क्या? वो खाली संदूक तो मैं ऐसे ही गोपी को दे दूंगी। अरे संदूक की छोड़, तू तो मारी बात ध्यान थी सांभळ। अगर अहम और गोपी एक साथ मिल गए तो वो तो बन जाएंगे फिल्मों के हीरो हीरोइन। तू और जिगर रह जाओगे गाने बजाने वाले सीन में नाचने वाले गुमनाम कलाकार, जो सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा होते हैं। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन मम्मी फिलहाल के लिए आप अपने पिटारे से प्लीज कोई एक बहुत बढ़िया कलाकारी निकालिए ना, वरना वो गोपी गवार पहुंच जाएगी स्विट्जरलैंड और फिर मैं। हाँ गोपीडी, ने बंदे माँ दीकरी ने कितलू काम करावे छे। काका, हमारा जो ट्रैवल एजेंट है, मैं कल ही उनसे बात कर रहा हूँ। आप तो उन्हीं के थ्रू जा ही चुके हैं। हाँ बिल्कुल, भरोसे के लोग हैं वो लोग। अहम जी, वो काका, अपने साथ और क्या क्या लेके जाना है तो हम कल ही बात कर लेंगे। ठीक है। अहम जी, आपकी आज की सफलता के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। अहम दिकरा, तुम्हें भूख लगी थी ना, नाश्ता कर लो। आप भी नाश्ता कर लीजिए। अभी अहम बेटा, तुम्हारी काकी तो हम लोगों के साथ चलने को तैयार नहीं है। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि वो हमारे साथ चलें। वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि जब कभी भी मैं राजकोट से बाहर गया तो तुम्हारी काकी हमेशा मेरे साथ चली है। इसलिए नहीं कि वो मेरा ध्यान रख सके, बल्कि मैं इसलिए उसे ले जाया करता था
ताकि बाहरी जिंदगी का लुत्फ उठा सके वो। और वैसे भी ये औरतें घर के कामकाज से कहाँ छूट पाती है, और इसी बहाने चेंज मिल जाता है। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा है बेटा कि तुम भी अपनी पत्नी गोपी को साथ में ले चलो। काका, इस बारे में मैं सोचकर बताऊंगा।